हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ क्वेश्चंस के आंसर को बताते जाएंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं। ठीक है, अन्यथा हमारे साथ आप इसके आंसर को देते जाएं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, तो आप सभी एग्ज़ाम्स को एक समान आप देखकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि देखा जाए तो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं और सभी का मन में एक लालसा है कि सरकारी नौकरी करने का। ठीक है, इसलिए दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में आरपीएफ का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एग्ज़ाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको सभी को एक समान दृष्टि से देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आपको अपनी जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, आप उस सिलेबस को फोकस करें। ठीक है, और उस जो भी आपके पास किसी भी संस्थान का किसी भी कोचिंग क्लास के नोट्स हैं, तो आप उस नोट्स को बार बार देखें और उसको रिविजन करें। ठीक है, और उसके साथ साथ आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको देख रहे हैं कि मैं आपको प्रत्येक दिन जो कि पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं और उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को करा रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियो ला रहा हूं। ठीक है, और मेहनत भी कर रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा मैं अच्छी चीज़ों को दे सकूं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि दिन प्रतिदिन कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज करना है और उसके अनुसार आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना विलम्ब किए हुए हम लोग सब स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को आप देखते हैं और इसके साथ आप आंसर को बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। पहली क्वेश्चन है कि भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति किस राज्य ने लॉन्च किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति किस राज्य ने लॉन्च किया। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कि इस नीति को किसने, यानी कि ग्लोबल, जो कि आप देख सकते हैं ग्लोबल सेंटर जीसीसी नीति को किसने इसको लॉन्च किया है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। ठीक है, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो दोस्तों, आप इसका फास्ट आंसर देते चलेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो आप इसको बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर इसके बात करें हम, तो जीसीसी नीति को, अगर नीति को लॉन्च करने वाला वह राज्य है तो कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। तो यहाँ आप जो है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति जो कि वहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम सब। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि शेख तमीम बिन अल, यानी कि शेख तमीम बिन हमाद अल थानी किस देश के हैं, यानी किस देश के आमिर हेड ऑफ स्टेट है जो भारत की यात्रा पर क्या है आए हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कहाँ के हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे यूएई के हैं, कतर के हैं, नाइजीरिया के हैं या कुवैत के हैं। ठीक है, तो यानी कि शेख तमीम बिन जो कि हमाद अल अली थामी किस देश के एक अमीर हैं जो कि वो भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो कहाँ के हैं? तो यूएई के हैं, कतर के हैं, नाइजीरिया के हैं या कुवैत के हैं। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे ये कहाँ के हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो शेख तमीम बिन हमाद जो कि अल थानी वो कहाँ के हैं? तो कतर के हैं। कहाँ के? कतर के हैं, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो नए मुख्य सचिव आयुक्त कौन बने। ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, आर वेंकट रमन, के संजय मूर्ति या दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे
कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार, आर वेंकटरमन, के संजय मूर्ति या दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आप इसका आंसर फर्स्ट बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो ज्ञानेश कुमार बने। कौन बने हैं? तो आप ज्ञानेश कुमार का यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ज्ञानेश कुमार के बारे में आप उनको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें, ठीक है। तो अभियान किसने शुरू किया? यानी कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें, ठीक है। तो एक अभियान है, वो किसने शुरू किया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यूनेस्को ने, बी ऑप्शन यूनिसेफ ने, सी ऑप्शन यूनाइटेड नेशन या डी ऑप्शन नाटो। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इसे किसने शुरू किया, ठीक है। तो आप इसका फास्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यूनेस्को की बात करें हम, ठीक है, यूनेस्को की बात करें हम, तो विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान को शुरू किया, ठीक। कौन किया था? यूनेस्को इसको शुरू किया है, ठीक है। इस प्रकार से आप यूनेस्को का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, डीप सीक के ऐप को किस देश ने प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि डीप सीक के ऐप को किस देश ने प्रतिबंध कर दिया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन जापान या फिर इंडोनेशिया। तो आप इसका बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि डीप सीक की ऐप को किस देश ने प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर दक्षिण कोरिया की बात करें हम, ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात करें हम, तो डीप सीक ऐप को जो यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया है, कौन? तो दक्षिण कोरिया प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, कि सरकार शासन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। शासन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए, ठीक है, यानी शासन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है जनसंपर्क आयोग, बी ऑप्शन विनिमय आयोग, सी ऑप्शन सुशासन आयोग, डी ऑप्शन कर्मयोगी आयोग। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किस आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर विनिमय आयोग की बात करें हम, ठीक है, तो विनिमय आयोग की बात करें हम, तो शासन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा इसकी जो है आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो आप इसको विनिमय आयोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग खोजा गया, ठीक है। कि हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और सी ऑप्शन है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, या डी ऑप्शन न्यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है। तो आप इसका फास्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किस दूरबीन के द्वारा, ठीक है, आइंस्टीन रिंग को खोजा गया, ठीक है। तो किस दूरबीन के द्वारा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर न्यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप की बात करें हम, ठीक है, न्यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप की बात करें हम, तो इसके द्वारा जो आइंस्टीन रिंग को खोजा गया, ठीक है। तो न्यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको डी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत किस और से कौन शामिल हुए, ठीक है, यानी भारत की ओर से कौन शामिल हुए, ठीक है। देखिए, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ है 2025 में, भारत की ओर से कौन शामिल इसमें हुए, ठीक है। ऑप्शन है नित्यानंद राय, बी ऑप्शन डॉक्टर एस जयशंकर, सी ऑप्शन भूपेंद्र यादव या फिर जेपी नड्डा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, उसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नित्यानंद की बात करें हम, तो नित्यानंद जिन्होंने भारत की ओर से यहाँ पर शामिल हुए थे, ठीक है, कौन? नित्यानंद राय, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए, माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और यह किस देश में, ठीक है, यानी कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में, ठीक है, जो कि विस्फोट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है जापान में, इटली में, अमेरिका में या फिर तंजानिया में। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
देखिए ठीक है, तो अगर माउंट एटना की बात करें हम तो किस देश में है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो माउंट एटना जो कहाँ पर, इटली में है, जो कि यहाँ पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है, क्योंकि विस्फोट हुआ, ठीक है, इसलिए चर्चा में भी है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे देखिए, महाकुंभ नदी के पानी में निम्न में से किस उच्च स्तर पर पाया गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोनिक एसिड का, या फेकल कॉलीफॉर्म का, ठीक है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि महाकुंभ जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में लगा, ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए आप इसको क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, ठीक है, कि महाकुंभ में नदी के पानी में निम्न में से किसका उच्च स्तर पाया गया, ठीक है। आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट आंसर बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर फेकल कॉलीफॉर्म की बात करें हम, तो फेकल कॉलीफॉर्म, ठीक है, जो कि उच्च स्तरीय यहाँ पर पाया गया, ठीक है, आप पानी में, ठीक है। तो फेकल कॉलीफॉर्म को आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित किया गया, पहली बार क्या किया, अनुवादक सुविधा को स्थापित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है केरल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, ठीक है। वही करें, किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, जल्दी बताएंगे, आंसर बताएंगे कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि विधानसभा में, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, अनुवादक सुविधा को स्थापित किया गया, ठीक है। तो आप इसके आंसर उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसका अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आइए, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, ठीक है। यानी कि नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया ब्रिटेन के द्वारा, तो चमन अरोड़ा को, साजी एन करुण को, शिवांगी देसाई को, या एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो किससे नाइटहुड की जो सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, तो इसके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एन चंद्रशेखरन की बात करें हम, तो इन्हें जो है नाइटहुड से भारत से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका नाम याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है 21 फरवरी को, 22 फरवरी को, 19 फरवरी को, या 20 फरवरी को। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 21 फरवरी की बात करें हम, तो अंतर्राष्ट्रीय जो कि मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है कब, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 फरवरी को आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी। दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में ही विधानसभा का वहाँ पर चुनाव हुआ है, ठीक है, इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप जो है इस क्वेश्चंस को और यहाँ की जो CM बनी है उनको आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पहला रेखा गुप्ता है, बी निर्मला सीतारमन है, सी स्मृति ईरानी है, और डी हमारा बासरी स्वराज है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अगर बात करें हम रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के जो है नई मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। तो आप रेखा गुप्ता के नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला आइए, देखिए अगला है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। यानी कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल जो कि म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन है बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, या फिर उदयपुर में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे ये कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो देखिए ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो किया गया कहाँ पर किया गया है, देखिए इसको किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है, तो इसको नई दिल्ली में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ जो कि विश्वविद्यालय की अगर बात कही जा रही कौन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं IIT दिल्ली है, ISC बेंगलुरु है,
IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से उसको आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन है, ठीक है। तो इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए IISc अगर बेंगलुरु की बात करें हम, ठीक है, तो एक क्या है, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को उनको यहाँ पर इनको बताया गया, ठीक है, क्योंकि एक जो रिपुटेशन रैंकिंग जो रिपोर्ट आया है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से IISc बेंगलुरु को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, यानी कि ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर अजमेर में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर अजमेर में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अजमेर की बात करें हम, ठीक है, तो अजमेर जो कि ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ, तो अजमेर में किया गया, कहाँ, तो अजमेर में किया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप अजमेर को आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं महिला प्रीमियम लीग जो कि WPL में युवा यानी कि युवा डेब्यू करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी, ठीक है, यानी कि युवा डेब्यू करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है, जो कि WPL में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे त्रिशा गोगड़ी, जी कमलिनी या निक्की प्रसाद या वैष्णवी शर्मा। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अगर महिला प्रीमियर लीग की बात होगी जो डेब्यू करने वाली पहली देखा जाए तो कौन बनी है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे जी कामलिनी, ठीक है, जी कामलिनी को आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसे 2025 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो NTPC को, इसरो को, भेल को या फिर IOCL को, ठीक है, किसे दिया गया है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि किसे दिया गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किससे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है NTPC को, किस दिया गया, NTPC को यह दिया गया, किससे, तो NTPC को दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से NTPC को यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद आइए देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में भारत किस स्थान पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ठीक है, कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत में, ठीक है, चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में भारत का किस स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है या फिर छठे स्थान पर है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करें किस स्थान पर है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करें किस स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ बात करें हम तो भारत की, अगर भारत की बात करें हम तो भारत किस स्थान पर, छठे स्थान पर, कौन सा, छठे स्थान पर है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनको क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 24वें जो कि दिव्य कला मेला का उद्घाटन, ठीक है, 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, ठीक है, यानी कि 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, जैसे श्रीनगर में या गुलशन ग्राउंड जम्मू में या फिर नई दिल्ली में या फिर देहरादून में, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है, तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अगर 24वें अगर दीप कला मेला के उद्घाटन की बात करी जाए तो एक गुलशन ग्राउंड कहाँ पर है, जो जम्मू में है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से आंसर आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 22वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, ठीक है, यानी कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन देश रहा, ठीक है। चीन रहा, कोरिया, जापान या फिर काजाकिस्तान। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर चीन की बात करें हम तो चीन जो है जो कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीन का नाम यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए
कह रहा है दोस्तों कि 18 फरवरी 2025 को, ठीक है, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए, ठीक है, यानी कि 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन है 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम, ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, ठीक है, अगर देखा जाए तो 18 फरवरी 2025 को इसका 9 वर्ष जो है पूरा हो गया। कितना? 9 वर्ष जो है पूरा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसालों पर बैन लगा दिया, ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, झारखंड है या फिर मणिपुर है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसालों पर बैन लगा दिया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करें। कौन क्या है? तो झारखंड। अगर झारखंड की बात करें हम, तो झारखंड राज्य जो है गुटखा और इस पर जो है बैन लगा दिया, ठीक है। तो आप इसको झारखंड को आप याद रखिएगा, ठीक है, झारखंड राज्य को। उसी प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि 2027 में, ठीक है, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी कौन सा जो देश करेगा, ठीक है, यानी कि वही कह रहा है, ठीक है, कि 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कुवैत है, ठीक है, आप यहाँ पर कुवैत आप याद रखिएगा, ठीक है, कुवैत है, ये कुवैत है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है या फिर भारत है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि 2027 में, ठीक है, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम की मेजबानी जो है कौन सा देश करने वाला है, ठीक है। तो आप सऊदी अरब यहाँ पर नाम याद रखिए, इसको सऊदी अरब का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 26 क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत के पहले जो कि वर्टिकल बायोफेसियल, ठीक है, बायोफेसियल जो कि सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है, यानी कि भारत के पहले वर्टिकल्स बायोफेसियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो गोवा में, कोलकाता में, इंदौर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन जो है आपको देख सकते हैं, ठीक है, जो डी ऑप्शन जो है, ठीक है, ये हमारा दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है दिल्ली को याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत के पहले जो कि वर्टिकल्स बायोफेसियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका किया गया, ठीक है। तो आप इसको नई दिल्ली में याद रखिए, डी ऑप्शन हमारा नई दिल्ली है, ठीक है, मिस्टेक से यहाँ पर छूट गया है। उसके बाद अगला देखें दोस्तों, देखिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है, ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है, ठीक है। चमन अरोड़ा, साई प्राजपे या जसलिन कौर या फिर मसूल अल मसूर, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि मसूर अल मंसूर का, ठीक है, तो इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 को जीता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम को याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान के फॉय सागर झील का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ठीक है, यानी कि राजस्थान के जो फॉय सागर झील है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है करुणा सागर, वरुण सागर, कमल सागर या फिर चीर सागर। इस प्रकार से आप इसका नाम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर वरुणा सागर की बात करें हम, ठीक है, तो ये राजस्थान की जो फॉय सागर झील थी उसकी नाम बदल कर जो है वरुणा सागर कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से वरुणा सागर को आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आई एम, ठीक है, आई एम जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है, ठीक है। गोपी चंद हिंदुजा, सुशील कुमार शिंदे, अमिताभ कुमार या फिर मनी कोटवाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 29 नंबर के क्वेश्चन को बताएंगे जो आई एम पुस्तक को किसने लिखा है, ठीक है। इसका जल्दी आप आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर गोपी चंद हिंदुजा की बात करें हम, तो इन्होंने जो आई एम पुस्तक को लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गोपी चंद हिंदुजा को नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य, ठीक है। राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण
की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आप इसका जल्दी आंसर बताएंगे कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, राज्यों में अगर पंचायतों की बात करें हम, तो हस्तांतरण की स्थिति में रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो कर्नाटक को, किसको? तो कर्नाटक को आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को अभी तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करना ना भूलिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे भी हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 31 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, कि 38वें जो कि नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा, ठीक है। यानी कि 38वें जो नेशनल गेम 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? हरियाणा रहा, कर्नाटक रहा, सर्विसेज रहा या फिर महाराष्ट्र रहा? तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कौन रहा है, ठीक है। तो देखिए, 38वें अगर नेशनल गेम 2025 में अगर बात करें हम, तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सर्विसेज की बात करें हम, तो सर्विसेज जो कि 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। इस प्रकार से आप सर्विसेज को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ, ठीक है। अभी हाल ही में बात हो रही है, ठीक है, कि भारत के किस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। तो मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर नागालैंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मणिपुर की बात करें हम, तो मणिपुर आपको पता है कि काफ़ी दिन से जो है यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, और यहाँ पर जो कि है मेते, कुकी और जो नागा, जो यहाँ के जो जनजाति हैं, जो लोग हैं, और यहाँ क्या आप जो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ की जो काफ़ी स्थिति जो है ख़राब है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पर लागू हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मणिपुर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि मणिपुर हमारा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, हमारे इधर का क्षेत्र है, तो इधर हमारा मणिपुर है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए, वैश्विक पर्यटन जो लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 13 फरवरी को, 28 फरवरी को या फिर 17 फरवरी को? तो इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। वैश्विक पर्यटन जो लचीलापन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए, अगर 17 फरवरी की बात करें हम, तो 17 फरवरी को जो कि एक वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यह मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 17 फरवरी को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में सूडान वायरस रोग, देखिए, सूडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की है, ठीक है। ऑप्शन है रोमानिया, दक्षिण कोरिया, युगांडा, फिर आर्मेनिया, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने, ठीक है, किस देश में, ठीक है, सूडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि किया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए, अगर युगांडा की बात करें हम, तो युगांडा, ठीक है, देश है जहां पर जो है सूडान वायरस रोग की प्रकोप की पुष्टि की गई है, किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि प्लेटफॉर्म जो कि मित्रा, ठीक है, मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। प्लेटफॉर्म मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है, कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, मित्रा को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति जो कि विनिमय बोर्ड जो कि सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा जो है मित्रा को लॉन्च किया गया, ठीक है। जो कि प्लेटफॉर्म है मित्रा, उसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप सेबी को यहाँ पर नाम याद रखिएगा। देखिए, उसके बाद दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू? जस्ट अभी सेम रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आइए दोस्तों। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले आंतरिक स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? यानी कि दक्षिण चीन सागर की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, कि दक्षिण चीन सागर की बात हो रही है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले आंतरिक स्टेशन
के निर्माण कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर, अगर इस चाइना की बात करें हम, ठीक है, तो इसी चाइना के नीचे यहाँ जो है दक्षिण चीन सागर है, ठीक है। तो उसी के बाद करें दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा, ठीक है। ऑप्शन है फिलीपींस, चीन, जापान या फिर मलेशिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है, ठीक है, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीन जो है यहाँ पर जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका नाम याद रखिएगा। देखिए भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता, ठीक है। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? शिव थापा ने, बिंदिया रानी देवी ने, आर प्रज्ञानंद और पंकज आडवाणी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, किसने जीता, ठीक है। यानी कि स्नूकर की बात हो रही है, ठीक है। तो स्नूकर की बात हो रही है, ठीक है। तो स्नूकर से संबंधित किसको है? तो यहाँ देख सकते हैं पंकज आडवाणी को, ठीक है। यानी पंकज आडवाणी जो है भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को अपने नाम कर लिया, ठीक है, जीत लिए, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने, ठीक है, फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया, ठीक है। यानी कि पीएम मोदी ने फ्रांस के किस शहर में, ठीक है, फ्रांस के कौन सा शहर है जहां पर भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पेरिस में, मार्सिले में, लीले में या फिर स्ट्रासबर्ग में, ठीक है। ये सब पेरिस का एक शहर है, तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कहाँ पर किया गया, ठीक है। देखिए अगर मार्सिले की बात करें हम, तो मार्सिले जो कि एक शहर है पेरिस में, और वहीं पर क्या है भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला है कि इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है, ठीक है। यानी कि ही बोला, ठीक है, कि इसरो और किस संस्थान के द्वारा, ठीक है, इसरो और किस संस्थान के द्वारा जो है स्वदेशी सेमीकंडक्टर को जो विकसित किया गया, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा या फिर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो आप इसको आंसर बताइएगा किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर आईआईटी मद्रास की बात करें हम, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है यहाँ पर जो है इसी स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर का जो है विकास किया गया, ठीक है। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया, ठीक है, विकसित किया गया, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आईसीसी चैंपियनशिप 2025 का जो है एम्बेसडर किससे बनाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आईसीसी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। शिखर धावन को, सरफराज अहमद को, शेन वाटसन को या टिम साउथी को, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे किसको किया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आईसीसी चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ब्रांड एम्बेसडर की बात करें हम, तो यहाँ पर शिखर धावन भी है, सरफराज अहमद भी है, शेन वाटसन भी है और टिम साउथी भी है। तो इन चारों को जो है यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बने, ठीक है। यानी कि आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं? जोमेल वारिकन, रजत पाटीदार, रोहित शर्मा या फिर मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किससे बनाया गया, ठीक है। देखिए तो देखिए आईपीएल 2025 की बात करें किसके, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, इसके नए कप्तान की बात करते रजत पाटीदार को जो है यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। रजत पाटीदार को बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रजत पाटीदार का नाम याद रखेंगे, आरसीबी के जो कि नए कप्तान बनाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने, ठीक है। जो ग्रीस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलमलस और बाट डी वेबर और हिसासी ताके उची और श्री राम कृष्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि ग्रीस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए अगर कॉन्स्टेंटाइन अगर टेसोलस की बात करें हम, तो ये जो है ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इनका आप याद करिएगा नाम को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल जो कि कैंसर कब ना अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर
दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को या फिर 15 फरवरी को। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की बात करें हम तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप 15 फरवरी का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो बेंगलुरु में, कोलकाता में, पुणे में, देहरादून में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो बेंगलुरु में, कोलकाता में, पुणे में या फिर देहरादून में, ठीक है। तो इसके आंसर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, अगर बेंगलुरु की बात करें हम तो बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बेंगलुरु का यहाँ पर नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों कि पेंडोरा मिशन, ठीक है। पेंडोरा मिशन किस स्पेशल एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पेंडोरा मिशन किस एजेंसी के द्वारा जो है स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसरो, जासा, नासा या फिर CNSA, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए पेंडोरा मिशन की बात करें हम तो इसे इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके इसरो का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चंस, यहाँ देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि 9वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित की जाएगी, ठीक है। 9वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित की जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या फिर मेघालय में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए 9वें नेशनल गेम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसे जो है मेघालय राज्य में इसको आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेघालय को नाम याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन है कि पैरा तीरंदाजी, ठीक है, एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। यानी कि पैरा तीरंदाजी की बात करें, ठीक है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। ऑप्शन है 6 गोल्ड मेडल, 10 गोल्ड मेडल या फिर 15 गोल्ड मेडल या फिर 12 गोल्ड मेडल, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें हम, ठीक है, कि पैरा तीरंदाजी के, ठीक है, अगर पैरा तीरंदाजी की बात करें इसमें हम तो 6 गोल्ड मेडल, ठीक है, जिन्होंने भारत ने जीता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 6 गोल्ड मेडल को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, फीफा यानी कि IFFA उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, प्रदान किया गया, ठीक है। यानी कि IFFA जो कि एक फिल्म से संबंधित है, ठीक है, उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। मनोज सिन्हा को, अनिल प्रधान को, श्री रविशंकर को, ठीक है, या फिर राकेश रोशन को। तो आप यहाँ पर आंसर बताइएगा, ठीक है, कि किसे दिया गया, ठीक है। देखिए IFFA उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार जो है ये राकेश रोशन को यहाँ पर पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक, किसे, तो राकेश रोशन को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके ICC द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ICC के द्वारा जो है एक क्रिकेटर महिला को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बैन कर दिया गया, ठीक है। तो नाम है, ऑप्शन देख सकते हैं कि शेफाली वर्मा है, सोहली अख्तर है, स्मृति मंधाना है या फिर मिताली राज है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सी महिला क्रिकेटर है, देखिए अगर सोहाली अख्तर की बात करें हम, ठीक है, तो सोहाली जो अख्तर की बात करें हम, जिन्हें ICC ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया, ठीक है, करप्शन के कारण, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चंस को अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग सब और 50 क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी कर लेंगे। दोस्तों आप देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर काफ़ी चर्चा में भी रहा था, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो नवीन चावला थे, पंडित संजय मराठे थे, आचार्य सत्येंद्र
दास थे या फिर पुरुषोत्तम उपाध्याय थे, ठीक है। तो आप इनका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो कौन थे, ठीक है। देखिए, आचार्य सत्येंद्र जो दास थे जिनका निधन हो गया, ठीक है, ये मुख्य पुजारी थे अयोध्या राम मंदिर के, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, भ्रष्टाचार जो कि धारण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। यानी कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। 85 रैंक है, 96 है, 36 है या फिर 52 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 की बात हो रही है, ठीक है। इस भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 96 यानी कि 96 नंबर की जो भारत की रैंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 96 आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी कि तुलसी गबार्ड की बात हो रही, ठीक है, जो आधिकारिक तौर पर जो है इन्हें किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। ब्रिटेन में, कोलंबिया में, अमेरिका में या फिर ब्राज़ील में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कहाँ के। तो देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका देश में जो है तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर वहाँ के क्या किया गया है, तो खुफिया निदेशक रूप इनको नियुक्ति किया गया, ठीक है। आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जो कि प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया, ठीक है, वह कौन थे, ठीक है। पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया, वह कौन थे। तबला वादक थे, बांसुरी वादक थे, शास्त्रीय गायक थे या फिर हारमोनियम वादक थे। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कौन थे, ठीक है। तो देखिए, पंडित प्रभाकर कारेकर जो थे वो कौन थे, एक शास्त्रीय गायक थे। कौन थे, शास्त्रीय गायक थे जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर 12 फरवरी की बात करें हम, तो 12 फरवरी को जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि थाई फूसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। थाई फूसम जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जा रहा है, तमिलनाडु में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, किस राज्य में इसको मनाया जा रहा है, ठीक है, कौन थाई फूसम को, ठीक है। आप इसके आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, अगर तमिलनाडु की बात करें हम, तो तमिलनाडु राज्य में जो कि थाई फूसम उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका तमिलनाडु यहाँ पर नाम याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, मैथ्यू ब्रिट जके किस देश के क्रिकेटर हैं जो कि अपने पहले वनडे मैच में 150+ रन बनाने वाले पहले गेंदबाज बन गए। यानी कि मैथ्यू ब्रिट जके किस देश क्रिकेटर है, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन है इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका के या फिर जिम्बाब्वे के, ठीक है। कहाँ के हैं मैथ्यू, तो आप देख सकते हैं इनके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैथ्यू की बात करें हम, कहाँ के दक्षिण अफ्रीका के हैं, जो कि बता रहा है कि वनडे मैचों में 150+ रन बनाने वाले पहले गेंदबाज बन गए, ठीक है, कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। देखिए कि 12 फरवरी 2025 को अंगदान करें जीवन बचाएं, ठीक है, जीवन बचाएं एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा, फिर आईसीसी के द्वारा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि 12 फरवरी 2025 को अंगदान करें जीवन बचाएं एक अभियान को शुरू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो देखिए, इसको शुरू करने के लिए आईसीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। आप इस प्रकार से आईसीसी का यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में या फिर नई दिल्ली में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो आप इसका आंसर बताएं कहाँ पर किया गया है। देखिए, नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से नई दिल्ली को यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को मुक्त करने की लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। यानी कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त करने का लक्ष्य रखा? 2028 तक, 2030 तक, 2027 तक, 2047 तक। तो इसका आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कब तक इसको लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2027 तक जो है, जो लिम्फेटिक जो कि फाइलेरियासिस जो रोग है, इसे मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, ठीक है, 2027 तक, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग कहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है। पटना में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है, कि भारत सरकार के पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइए कहाँ पर किया गया है। तो इसे किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में से किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से नई दिल्ली को यहाँ पर आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश में अमेरिकी खिलाड़ी अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया, ठीक है। 9 फरवरी को, 17 दिसंबर को, 25 नवंबर को या फिर 23 अगस्त को, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 फरवरी की बात करें हम, तो 9 फरवरी को जो कि अमेरिका के खाड़ी दिवस को घोषित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। तो आप इसका आंसर बताइएगा कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें हम, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और 13 फरवरी आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी जो कि लवलीना बोगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। यानी कि लवलीना बोगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है, जो कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में, ठीक है, मुक्केबाजी में। यानी कि इनका संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर इनमें से कोई मेडल नहीं, ठीक है। तो आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अगर लवलीना बोगोहेन की बात करें हम, तो 2025 में जो 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। कौन सा? तो गोल्ड मेडल को जीता है, ठीक है। इस प्रकार से आप गोल्ड मेडल याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत की पहली अस्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में या फिर प्रयागराज में, ठीक है। यानी भारत की पहली अस्थायी कुंभ नगरी कहाँ पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए अगर भारत की पहली अगर अस्थायी कुंभ नगरी की बात हो रही है तो ये उज्जैन में बनाया जाएगा। कहाँ? तो उज्जैन में बनाई जाएगी, ठीक है। तो उज्जैन को आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा। देखिए परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यानी परीक्षा पे चर्चा के 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर मुंबई में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा पे चर्चा के 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो एक किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो आप नई दिल्ली में आंसर याद रखिएगा। देखते दोस्तों, ठीक है, कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विज्ञान में, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि विज्ञान में, ठीक है, यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को या फिर 12 फरवरी को, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आंसर आप बताइएगा कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात अगर करें हम, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को आप दिन याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि गोल्डन पीकॉक जो कि CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है, ठीक है। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम,
तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। तो आप बता सकते हैं कि पीकॉक गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड जो हमारा है, इन्होंने क्या किया कि गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 को इन्होंने जीता, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग सब देख रहे हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों इसको एस्केप ना करें और इसको आप धीरे धीरे करके आप इसको रिवीजन करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो देखने वाले हैं। यदि आपको ठान लिए हैं कि सरकारी नौकरी लेना है तो दोस्तों आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और सभी लोगों में, सभी विद्यार्थियों में एक क्रेज है सरकारी नौकरी का, ठीक है। तो इसलिए आपको जी जान लगाकर मेहनत करना होगा, ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। थ्योरी के साथ साथ आप MCQ क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप 69 नंबर के क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है, कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा, यानी कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अगर बात करें छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने, ठीक है, यानी कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल या ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए, अगर वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अगर छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी अगर बने हैं तो वो बने हैं, कौन बने हैं, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। रोहित शर्मा बने। कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा का आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, जो कि साइक्लोन 2025 आप याद रखिएगा, ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि साइक्लोन 2025 किसके बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच में होता है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और ये 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, साइक्लोन 2025 की बात करें हम तो ये राजस्थान में जो कि इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप राजस्थान को याद रखिएगा। उसके बाद अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ठीक है, यानी कि पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है, गांधीनगर में, विजयपुर में या फिर भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएगा, ठीक है। तो आप इसके जल्दी आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर गांधीनगर की बात करें हम तो यहाँ पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इस प्रकार से आप नाम याद रखिएगा। चलिए अगला को देखते हैं। 15वें एरो इंडिया 2025, 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जो भी किया गया है, ठीक है। जैसे चेन्नई में किया गया है, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर कोलकाता में, ठीक है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो किया गया बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं इस शो में गया था, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जो है जाने के लिए मुझे एक कार्ड मिला था, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर गया था एरो इंडिया शो को देखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रखिएगा कि 15वें एरो इंडिया जो कि 2025 का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको पता है कि एयरफोर्स का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है बेंगलुरु में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आंसर को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स डेट सेव्ड अस पुस्तक का विमोचन किसने किया, ठीक है। नहीं कहा हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स डेट सेव्ड अस पुस्तक को विमोचन किसने किया, ठीक है। ऑप्शन है जगदीप धनखड़, अमर अब्दुल्ला, अमित शाह, फिर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर अमर अब्दुल्ला की बात करें हम, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, उमर अब्दुल्ला इन्होंने ही हार्ट्स एंड हीरोज लाइव डेट सेट्स पुस्तक क्या किया, इन्होंने विमोचन किया, ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला के यहाँ पर नाम याद रखिएगा पुस्तक के साथ जोड़कर।
उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि मवेशियों की नस्ल को सुधारने के लिए लिंग भेद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। तो मवेशियों के लिंग नस्ल सुधारने के लिए जो है, ठीक है, इससे जो है क्या किया, लिंग भेद प्रयोगशाला का आयोजन स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया, पुणे में, अहमदाबाद में, जमशेदपुर में या फिर हिसार में, ठीक है। तो आप उसको बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मवेशियों के लिंग भेद प्रयोगशाला की बात करते हैं हिसार में, कहाँ पर है, तो हिसार में है, ठीक है। आप हिसार यहाँ पर नाम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, फीफा ने किस देश के फुटबॉलर महासंघ को निलंबित कर दिया है, ठीक है। यानी फीफा ने, जो कि फुटबॉल फेडरेशन जो होता है, ठीक है, ये जो बता रहा है, ठीक है, कि किस देश के फुटबॉलर महासंघ को निलंबित कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान के, न्यूजीलैंड के, चीन के या फिर नाइजीरिया के, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉलर जो कि महासंघ को निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पाकिस्तान का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जोमोटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया, ठीक है। जोमोटो ने अपना नाम बदलकर कर दिया क्या, इंटरनल, मेटा, स्टारबक्स या फिर रिंग्स, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए, जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर दिया। क्या कर दिया, इंटरनल जो है, इंटरनल अपना नाम बदलकर कर दिया, ठीक है। जोमेटो इंटरनल अपना नाम कर दिया है, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका अभी निधन हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कामेश्वर चौपाल थे, नवीन चावला थे या फिर एच लक्ष्मण थे या फिर मीना गणेश थे, ठीक है। तो आप इनका आंसर आप बताइएगा, ठीक है, एक कौन थे, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम तो कामेश्वर चौपाल के, ठीक, कामेश्वर चौपाल जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी थे जिनका जो है निधन हो गया, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, कोलकाता के फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है। तो विजय दुर्ग, तिरंगा दुर्ग, भारत दुर्ग या फिर शिवाजी दुर्ग। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि क्या कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ठीक है, कि कोलकाता के जो फोर्ट विलियम्स का जो नाम है इसे विजय दुर्ग बदलकर कर दिया गया। क्या, तो विजय दुर्ग बदलकर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप विजय दुर्ग नाम याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में उड़ीसा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है, निर्भया कड़ी योजना, मोह गेल्हाई जिया, स्वर्ण कालिका या फिर वीरांगना योजना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि उड़ीसा राज्य में जो है कौन सी योजना को शुरुआत किया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, निर्भया कड़ी योजना ये भी शुरुआत किया गया है, मोह गुल्हाई जिया ये भी शुरुआत किया गया है, स्वर्ण कालिका ये भी शुरुआत किया गया है और वीरांगना योजना शुरुआत किया गया। यानी इस प्रकार से चारों जो योजना जो है उड़ीसा राज्य में ही इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इस प्रकार से उड़ीसा राज्य को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय नौसेना के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन जो है 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। भोपाल में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुखों का सम्मेलन 2025 का कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो देखिए, अगर नई दिल्ली की बात करें हम तो यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। उस प्रकार से आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो अर्जेंटीना, नाइजर, इंडोनेशिया और अमेरिका, ठीक है। यानी कि आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो न्यायालय है पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो आप अमेरिका का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आइए, वाटर शेड यात्रा, जो कि वाटर शेड यात्रा की शुरुआत किसने की है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने या शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है।
तो आप वाटर शेड के बारे में आप बताएंगे, ठीक है, कि वाटर शेड योजना को किसने शुरू किया, ठीक है, वाटर शेड जो यात्रा है किसने शुरुआत किया है, तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें हम तो इन्होंने वाटर शेड यात्रा की शुरुआत की है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब शिवराज सिंह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये 38वें है, ठीक है, आप इसको 38वें याद रखिए, ठीक है, ये 38वें, ठीक है, कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल 2025 में बैडमिंटन में महिला एकल में गोल्ड मेडल किसने जीती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताएगा साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और ट्रिशा जॉली या फिर अनमोल खर्रब, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम बताएगा, ठीक है, कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में, ठीक है, यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो बैडमिंटन में महिला एकल गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनमोल खर्रब की बात करें हम तो इन्होंने 2025 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उनमें बैडमिंटन में जो कि महिला एकल में गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है। तो अनमोल खर्रब का आप संबंध याद रखिएगा, बैडमिंटन से इनका संबंध है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टाटा स्टील जो कि मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता, ठीक है। डी गुकेश ने, दिविज रेड्डी ने, आर प्रज्ञानंद या बी प्रणव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर बताइएगा, ठीक है, कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आर प्रज्ञानंद की बात करें हम तो इन्होंने टाटा जो कि स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब इन्होंने जीता है, आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तो आर प्रज्ञानंद का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लागू किया गया, ठीक है। इसमें भारत सहित कितने देश शामिल है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 49 देश, 27 देश, 42 देश या फिर 52 देश, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा, ठीक है, कि कितने देश इसमें शामिल हुए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें हम कितने देश शामिल हुए, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 27 देश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो बिग किट अलायंस लागू किया गया, इसमें भारत सहित जो है 27 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप 27 देश को यहाँ नाम याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि वैश्विक जो कि न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है, किया जाएगा। दुबई में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में या फिर चेन्नई में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा कि वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम दुबई की बात करें हम तो दुबई में जो कि वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है दुबई का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जो कि सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है, यानी कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा। रीवा मध्य प्रदेश में, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो आप इसका आंसर बताइए, ठीक है, कहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर रीवा की बात करें हम तो रीवा मध्य प्रदेश में जो कि है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप रीवा को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर 5 सदस्यीय समिति को गठन किया, ठीक है, यानी किस राज्य ने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, ठीक है। तो आप इसको बताइएगा, ठीक है, कि किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर जो है 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए, गुजरात की बात करें हम तो गुजरात राज्य ने जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब 5 सदस्यीय समिति का यहाँ पर गठन किया, कहाँ पर, गुजरात राज्य में, ठीक है। तो गुजरात राज्य को आप नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। डरबन में, जोहान्सबर्ग में, पोर्ट एलिजाबेथ में या फिर टाउन में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जोहान्सबर्ग में जो है जो दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जोहान्सबर्ग का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अलग हो गया, ठीक है। रूस, कनाडा, अमेरिका, भारत, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में नया सरकार राष्ट्रपति बना है, तो यहाँ पर काफ़ी जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका जो देश है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया, ठीक है। तो आप अमेरिका के यहाँ पर नाम याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने 90 क्वेश्चंस को अभी तक हमने देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज भी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैं बहुत सारे टॉपिक के जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से और भी थोड़ा क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सब वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो देख लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग को किसने जीता, यानी कि प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग को किसने जीता, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स, बेंगलुरु, हरियाणा स्टील्स या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। तो आप इसका 94 नंबर के क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है। देखिए, बेंगलुरुआ की बात करें हम, तो ये क्या किया इन्होंने, जो है प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग को जीता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बेंगलुरुआ को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि बेंगलुरु को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर नवीन चावला का निधन हो गया। वो कौन थे, ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ये पूर्व राज्यपाल थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, या ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप नवीन चावला के बारे में बताइएगा, एक कौन थे, ठीक है, जिनका हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के जो थे नवीन चावला, जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम का संबंध इनसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर बताइएगा, ठीक है, कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नई दिल्ली की बात करें हम, तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय, कि भारत सरकार ने पहली बार भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्णय लिया। तो ऑप्शन है एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए, एशियाई खेल 2026 के लिए, फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए, फिर ओलंपिक खेल 2028 के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर शीतकालीन खेल की बात करें हम, तो ये भारत सरकार ने इनके जो भी दल हैं उनको पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को, 4 फरवरी को, 2 फरवरी को या फिर 10 फरवरी को। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस की बात हो रही है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप 4 फरवरी को नाम याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों, कि फोर्ब्स की दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, यानी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आया है, बताया जा रहा है कि दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में जो पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन है, जापान है, अमेरिका है या रूस है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें हम, तो फोर्ब्स की जो दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली जो देश की लिस्ट है उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन है कि बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिदेशक यानी कि आईजी कौन बने, ठीक है। शशांक आनंद, राजेश निर्वाण या फिर जितेंद्र पाल सिंह या आयुष्मान खुराना। तो आप इस प्रकार से आंसर बताएंगे, ठीक है, कि बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक आईजी कौन बने हैं, तो ये बने हैं शशांक आनंद बने हैं, ठीक है। तो आप शशांक आनंद को यहाँ पर नाम याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चंस को मैंने आपको करा दिया।
तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार बार, एक बार, दो बार, आप जितना बार देख सकते हैं तो आपके क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और इस यही प्रैक्टिस दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में जो है आपको काम आएगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम्स में जाएँगे तो वहाँ पर आपको जो भी आप प्रैक्टिस करें, देखिए दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम्स का हो, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप कितनों पढ़ लीजिए, ठीक है, आप कितनों पढ़िए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को नहीं बना पाएँगे। देखिए पढ़ना एक अलग है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को देखना और लगाना वहाँ पर अलग है, ठीक है। दोनों अगर बात करें दोस्तों तो जब तक आप दोनों चीज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और आपको एमसीक्यू भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को बना पाइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चंस को करा दिया और इस प्रकार से आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।